नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो हिस्ट्री का पीडीएफ है, उसमें से हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करा रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। और बात करते हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है दूसरा है, जिसमें से हम वैदिक काल से लेकर आगे तक देखते हैं कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको एक वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल संस्कृत का समय कब से कब माना गया है, यह हमसे पूछा गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या फिर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, और यह निश्चित नहीं किया जा सकता। पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक संस्कृत काल का पूछा जा रहा है समय, तो इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ऑप्शन पहला वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का संस्कृति काल का समय कब से कब था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, या 600 से लेकर 600, या निश्चित नहीं है। तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल ये सॉरी ऋग वैदिक काल की पूछा जाए या पूर्व वैदिक काल का, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का पूछा जाए तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का जो ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोग इनमें से किस फसल को नहीं जानते थे। जौ को, गेहूं को, चावल को, या फिर तंबाकू को। तो आप कहेंगे वैदिक काल के लोग जो थे वह तंबाकू से अपरिचित थे। ठीक है, तंबाकू को नहीं जानते थे। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या पूछी गई है, ये सभी को पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द किस देवता का उल्लेख करता है, यह हमसे पूछा गया है। इंद्र का, अग्नि का, वरुण का, या फिर सोम का। तो आप कहेंगे जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द से जाना जाता था वह इंद्र देवता को जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संस भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, या फिर सामवेद को। तो संगीत से संबंधित आपका जो है सामवेद, सा से सामवेद, सा से संगीत से समर्पित है। ठीक है, याद करने का तरीका है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, 11, 12, या फिर 13। तो मंडल की जब भी बात किया जाए दोस्तों, तो ऋग्वेद में जो टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। दूसरा पूछा गया है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी। सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती, गंगा, सतलुज, या फिर सिंधु नदी थी। तो आप कहेंगे ऋग्वेदिक काल में जो था सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, वह आपकी मानी जाती थी कौन, सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना जाता था ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। जो गोत्र व्यवस्था है वह प्रचलन में कब आई, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, या फिर सूत्र काल में। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में जो आई थी यह आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता है। यव किसे कहा जाता था, गेहूं को, जौ को, चावल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। यव यव जो है जौ को कहा जाता था। किसे, यव जौ को कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि व्रीहि
शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? व्रीहि शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता था? चावल के लिए, गेहूं के, जौ या फिर कपास के लिए? तो व्रीहि शब्द की बात की जा रही है। व्रीहि जो कहा जाता था चावल को कहा जाता था, ठीक है। यव जौ को कहा जाता था, व्रीहि चावल को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया, प्राचीनतम पुराण क्या है? सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण? तो सबसे पुराना पूछा गया प्राचीनतम की बात की जा रही है, तो यहाँ आपका मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, वरुण या फिर सूर्य देवता थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान जो देवता थे यह आपके थे दोस्तों इंद्र देवता थे, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? सर्वोच्च स्थान किस देवता को प्राप्त था? इंद्र को, विष्णु को, प्रजापति को या फिर रुद्र को? तो सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में यह था दोस्तों प्रजापति को, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ सही होता है। प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? कपिल को, गौतम को, कणाद को या फिर पतंजलि को कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक जो कहा जाता है दोस्तों यह कणाद को कहा जाता है। किसे? कणाद को। ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? सूक्त की बात की जा रही है। 1017 है, 1020 है, 1028 है या 1128 है? तो ऋग्वेद में सूक्त की बात की गई है, तो ऋग्वेद में टोटल कितने हैं? 1028 जो है सूक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना करने वाले कौन व्यक्ति हैं? वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, इंद्र हैं या फिर परीक्षित हैं? तो आप कहेंगे गायत्री मंत्र की जो रचना किए हैं यह किए हैं आपके ऑप्शन बी कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र की रचना करने वाले कौन है? विश्वामित्र। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्य जो हैं किसे प्रिय पशु मानते थे? घोड़ा को, गाय को, बैल को या फिर हाथी को? तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो था यह था दोस्तों घोड़ा था। क्या कहेंगे? घोड़ा था। और गाय को जो है अघन्य माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय सभ्यता थी। तो आर्यों की जो सभ्यता थी दोस्तों यह आपकी क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन में है 108, 106, 101 या फिर 102। उपनिषदों की संख्या की बात की जा रही है तो उपनिषद टोटल जो है दोस्तों 108 उपनिषद हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें मिलान करना है। इसमें 4 वेद दिए गए हैं और उनका किससे संबंध है यह हमको मिलाना है। जैसे दिया गया है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब जैसे इसमें से आप कई वेदों को जानते हैं, जैसे सामवेद किससे संबंधित है? तो अभी हमने बताया सा से सामवेद, सा से संगीत, ठीक है। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा केवल ऑप्शन 2 में दिया गया, पहले में दिया गया है, ए और बी में दिया गया है, तो 2 ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद की, या ऊपर से ही बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में जो है जादू टोना वशीकरण औषधियों से संबंधित है। तो पहले का तीसरा जो है केवल ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहले का तीसरा होगा
और दूसरे का जो है ऋग्वेद, यह हो जाए आपका ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद की बलिदान विधि से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे, यह हमसे पूछा गया है। काशी के थे, कैकेय के थे, पंचाल के थे या विदेह के थे। तो जो उपनिषद के राजा अश्वपति थे वह कहाँ के राजा थे, तो यह राजा थे दोस्तों कैकेय के राजा थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। क्रम से लगाना है दोस्तों, सही क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ही बात करते हैं, तो इनमें से दिया गया है वैदिक संहिताएं दिया गया है, ब्राह्मण दिया है, अरण्यक दिया है, उपनिषद दिया गया है। तो उपनिषद जो है सबसे लास्ट में आया था, तो यहाँ सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ए में दिया गया है और आपके सी में दिया गया है, तो डी और बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। और शुरुआत में सबसे पहले वैदिक संहिताएं थी, तो इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। उसके बाद आता है ब्राह्मण, अरण्यक नहीं आता है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 24 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। सबसे ज़्यादा वर्णित नदी किस नदी का उल्लेख किया गया है, उत्तर वैदिक काल में पूछा गया है। वैदिक काल में जो है किस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख है, सिंधु का है, शतुर्दी का है, सरस्वती का है या फिर गंगा नदी का है। तो सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, यह सिंधु नदी का है। किसका है, सिंधु नदी का। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके साथ मानी जाती है। वैदिक के नदी जो अस्किनी है उसकी पहचान वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है, यह हमसे पूछा गया है। व्यास नदी के, रावी नदी, चेनाब या फिर झेलम नदी से। तो आप कहेंगे जो अस्किनी नदी थी पुरानी, उसको वर्तमान समय में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिनाब नदी से। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कौन सी नदी जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अस्किनी है, परुशड़ी है, कुभा या फिर क्रमु है, बिपाशा, शतुद्री है। तो आप कहेंगे जो अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है नदियाँ और आर्यों से संबंधित है, वह है आपके दोस्तों कौन सी, कुभा या फिर क्रमु कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए पूछा गया है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं किससे हैं दोस्तों, यजुर्वेद से हैं, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से। तो गोपथ ब्राह्मण जो हैं दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है या फिर 10वां मंडल है। तो आप कहेंगे जो सोम देवता को समर्पित मंडल है, यह 9वां मंडल जो है यह सोम देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 29 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद सभी को पता होगा, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है त्रयी। त्रयी के नाम से किसे जाना है जाता है दोस्तों, तो आप कहेंगे त्रयी जो है 3 वेदों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर जो है त्रयी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद या फिर यजुर्वेद में। तो वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है दोस्तों यह आपके मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ भी मिलान करना दोस्तों,
ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद का संबंध किससे है दोस्तों? तो आप कहेंगे ऋग्वेद का इसमें जो संबंध हो जाएगा आपका ऐतरेय ब्राह्मण से हो जाएगा। सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद का जो संबंध है दोस्तों, सामवेद का पंचविंश से संबंधित है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद आपका है जो गोपथ है से संबंधित है, और यजुर्वेद आपका शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा जो है केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? तो आप कहेंगे आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ एवं कुलीन को यंगित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है पुरुष सूक्त, वह कहाँ पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, या फिर मनुस्मृति में, या इनमें से कोई नहीं? तो पुरुष सूक्त जो पाया जाता है दोस्तों, यह पाया जाता है ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी किस में पता चलता है? किस वेद में बताया गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, या फिर ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर यजुर्वेद से? तो आप कहेंगे यज्ञ संबंधित जो है विधि विधानों का पता चलता है, यह आपके पता चलता है कहाँ से दोस्तों? तो आप कहेंगे या से यज्ञ या से यजुर्वेद से संबंधित है। यज्ञ जो है, यज्ञ के विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? यजुर्वेद से। तो आप देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक देवमंडलम में निम्न में से कौन सा देवता जो थे युद्ध का देवता माना जाता है? किस देवता को जो है युद्ध का देवता माना जाता था ऋग्वैदिक काल में? पूछा गया है वरुण को, इंद्र को, मित्र को, या फिर अग्नि को? तो आप कहेंगे जो देवता युद्ध का देवता माना जाता है दोस्तों, यह माना जाता था किसे? इंद्र को जो है युद्ध का देवता माना जाता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद पर, सामवेद पर, अथर्ववेद पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप कहेंगे ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर जो आधारित है दोस्तों, सामवेद जो है यह ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋचाएँ की बात की जा रही हैं, तो ऋचाएँ आपकी हो जाएगा 1028। ठीक है, चलिए अब मिलान करना है दोस्तों, देखते हैं। इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है दोस्तों? यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद या से यजुर्वेद होता है, या से यज्ञ से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो तीसरे का पहला किस ऑप्शन में दिया गया देख लेते हैं। तीसरे का पहला जो है ऑप्शन आपके दिया गया है, तीसरे का पहला पहले में दिया गया है और चौथे में दिया गया है। तीसरे का पहला हो जाएगा और चौथे का जो हो जाएगा तीसरा। चौथे का तीसरा केवल ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आप कहेंगे सॉरी ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहला क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का संबंध जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से है, और आपका यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का वशीकरण का वर्णन किया गया है? जादुई माया या वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है? तो आप कहेंगे जो जादुई माया से संबंधित है यह आपका कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद जो है यह जादुई माया से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 41 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है ऋग्वेद है,
ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का जो कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 42 नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है कि 9वां मंडल जो है भगवान सोम को समर्पित है। तो आप कहेंगे सोम वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सोम वाला ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? पूछा गया भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से है या फिर कौशाम्बी हस्तिनापुर से है? तो आप कहेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा, लौह धातु जो मिली है यह मिली है दोस्तों कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित हैं, योग पर आधारित हैं, विधि पर हैं या फिर दर्शन पर आधारित है? तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं दोस्तों यह आधारित हैं दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? जो उपनिषद होते हैं उनका मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या फिर राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे उपनिषदों का जो मुख्य विषय है दोस्तों यह आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में या फिर उपनिषद में? तो मोक्ष की जो चर्चा मिलती है दोस्तों यह मिलती है कहाँ? उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता और यम का संवाद जो है वह किस उपनिषद में मिलता है? तो आप कहेंगे जो ओम और नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है दोस्तों यह आपके मिलता है कहाँ? कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, यम और नचिकेता का संवाद। अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो कुबा नदी है जिसे क्रमु भी कहा जाता है उसका स्थान कहाँ निर्धारित होता है दोस्तों? तो कुबा की बात करते हैं तो यह अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। वैदिक नदियाँ दिया गया है और वर्तमान नदी के नाम से मिलान करना है। कुबा नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुबा नदी को बताइए आप किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कुबा नदी को जो है काबुल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा। पहले का दूसरा केवल ऑप्शन बी में दिया गया है, तो आप यहाँ से भी सही कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं परुष्णी को जो कहा जाता है दोस्तों रावी नदी वर्तमान समय में से कहा जाता है। सदा नीरा को जो है गंडक नदी के नाम से जाना है। सतुर्दी को जो है सतलज के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? जनता जो है ऋग्वेद में किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में या एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि एवं कर्मकांड में? तो आप कहेंगे जो ऋग्वेद काल की जनता थी वह मुख्यतः विश्वास जो करती थी या करती थी दोस्तों, आप कहेंगे बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी जनता। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वह कहाँ है? वह कौन सा अभिलेख है? यह हमसे पूछा गया है। तो 14वीं शताब्दी की बात की जा रही है। तो 14वीं सदी जो होता है दोस्तों यह आपका बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। और 53 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था?
जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था, यह हमसे पूछा गया है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी या फिर परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आप कहेंगे जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था वह लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है। जो बोगज कोई अभिलेख है वह किसके लिए प्रसिद्ध जाना जाता है दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ से जो प्राप्त हुआ है अभिलेखों से वैदिक देवी एवं देवताओं का जो है नामो उल्लेख मिलता है। तो बोगज कोई से जो है वैदिक काल के देवी और देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। और 55 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आए आर्यों का सूचना देता है। कौन सा अभिलेख जो है ईरान से भारत आए या आर्यों का जो है वह सूचना देता है, कौन सा अभिलेख है। मानसेहरा का अभिलेख, शहबाजगढ़ी का अभिलेख, बोगजकोई का है या फिर जूनागढ़ का अभिलेख है। तो आप कहेंगे जो आर्यों का पता चलता है कि आर्य जो है ईरान से भारत में आए थे, यह किस अभिलेख में बताया गया है, तो आप कहेंगे बोगजकोई से ही मिलता है। यह भी किससे है, बोगजकोई अभिलेख से मिलता है कि आर्य जो है ईरान के रहने वाले थे और भारत में प्रवेश किए थे। ठीक है, चलिए 56 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो आप कहेंगे जो ऋषि थे दोस्तों यह थे ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है, ऋषि गौतम राहुगढ़, इसमें राहुगढ़ लिखा है तो गौतम राहुगढ़ थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। पूछा गया गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है हुआ था, किसमें हुआ है, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, उसका उपयोग जो हुआ है यह आपके हुआ है ऋग्वेद में सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। 58 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। जो पूर्व वैदिक आर्य आए थे उनका धर्म कौन सा था, यह पूछा गया है। तो आप कहेंगे जो उनका धर्म था दोस्तों प्रकृति एवं पूजा और यज्ञ पर जो है उनका विश्वास था। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला 59 नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वैदिक धर्म पूछा गया है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, तो आप कहेंगे ऋग्वैदिक में धर्म जो था बहुदेववादी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुदेववादी था। चलिए अगला प्रश्न है अब आपके सामने पूछा जा रहा है 60 नंबर का, देख लेते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। जो ऋग्वैदिक काल की जनता थी वह किस में विश्वास करती, यह प्रश्न दोबारा आया। तो आप कहेंगे बलि एवं कर्मकांड में जनता विश्वास करती थी ऋग्वेद की। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वह किस पुस्तक में मिलता है, तो आप कहेंगे गायत्री मंत्र की जो चर्चा की गई है यह आपके ऋग्वैदिक काल में मिलती है। कहाँ, ऋग्वैदिक पुस्तक में। अगला प्रश्न है आपके सामने 62 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका भी सही आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ भी बिल्कुल सही होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा या फिर नदीत्मा के नाम से जाना जाता था। किस नदी को ऋग्वेद में जो है मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के नाम से जाना जाता था, तो आप कहेंगे वह कौन सी नदी थी, तो वह नदी थी आपके सरस्वती को जो है मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आपके सामने 65 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किससे संबंधित है। अभी हमने बताया यव जो है जव से संबंधित है। चलिए 66 नंबर का प्रश्न है आपके सामने,
उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं कौन सी जनजाति थी दोस्तों, यह पूछा गया है। तो आप कहेंगे जो किकट जनजाति थी यह आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। जो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी, तो आप कहेंगे उस समय की शासन प्रणाली जो थी वंश परंपरागत थी। ठीक है, वंश परंपरागत थी। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर का, वैदिक युगीन सभा क्या थी। वैदिक युगीन सभा पूछा जा रहा है। तो वैदिक युगीन सभा जो थी मंत्री परिषद थी। क्या थी, मंत्री परिषद। ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है, अरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो आप कहेंगे जीवन का विज्ञान जो उल्लेख मिलता है यह आपके अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, जादू टोना वशीकरण का भी उल्लेख अथर्ववेद से ही मिलता है। पूछा गया 70 नंबर के प्रश्न में है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। किसको समर्पित है, सर्वाधिक मंत्र जो हैं किसको समर्पित है। तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जो मंत्र समर्पित थे वह भगवान इंद्र को समर्पित हैं, लगभग कितने, 250। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है, अभी हमने बताया है। तो कौन सा हो जाएगा, अग्नि देवता को समर्पित है। ठीक है, अग्नि देवता को। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है या युद्ध का देवता माना जाता था। किसे युद्ध का देवता माना जाता था, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ इंद्र को जो है युद्ध का देवता या फिर अग्नि का देवता भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे उनका नाम था दोस्तों, ऑप्शन डी वाला यहाँ सही हो जाएगा, इंद्र देवता सबसे प्रिय देवता थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 74 नंबर का। इसमें पूछा गया है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या हो जाएगी ऑप्शन डी, 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो शब्द है दोस्तों यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। कहाँ से, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। पूछा जा रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है यह पूछा गया है। तो पुराणों की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों यह कितनी है, पुराणों की संख्या 18 पुराण है। अगला प्रश्न है 78 नंबर का। पूछा जा रहा है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता जो है यह किस भाषा में लिखी गई है। तो आप कहेंगे इनकी भाषा जो लिखित श्रीमद् भागवत गीता है उसकी भाषा जो लिखी गई है यह लिखा गया है दोस्तों आपके ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पूछा जा रहा है 79 वाला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। कौन सा सर्प था जो स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन है आपके सामने, कालिया था, वासुकी था, पुष्कर या फिर शेषनाग। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ कौन सा था, वासुकी जो सर्प था वह रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगले नंबर की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है 81 नंबर का प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अछूत की अवधारणा कब से शुरुआत हुई थी दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में, उत्तरगुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के समय से।
तो अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी, यह आपकी थी दोस्तों कब से? ऑप्शन क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र के समय से ही अछूतों की अवधारणा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में मूलतः मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की लिपि क्या थी दोस्तों? खरोष्टी थी, देवनागरी, पाली या फिर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। तो ऋग्वेद की बात की जा रही है तो ऋग्वेद जो है आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 83 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा गया है वैदिक कर्मकांड में होता या फिर होत्रा का शब्द संबंधित है। होत्रा किसे कहा जाता है दोस्तों? होत्र जो कहा जाता है यह कहा जाता है दोस्तों ऋग्वेद में संबंधित है या फिर यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। जो वैदिक कर्मकांड को होता होता नहीं होत्री होता है, होत्री का संबंध जो हो जाएगा आपके ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 84 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था। अघन्या शब्द किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए कहा गया था? अघन्या जो है यह कहा गया था गायों के लिए था। अघन्या शब्द जो प्रयोग किया गया था गाय के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 85 नंबर का। तो इसमें पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे जो है महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो आप कहेंगे जो गाय थी उसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। जो वेद वेदांग पढ़ लेता था उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उसे कहा जाता था, आप कहेंगे ऑप्शन सी